इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप जिस प्रदेश में जन्मे हैं, रहते हैं, इस प्रदेश की भी बड़ी कथा है। हो बड़ी कथा है। आगे सुनते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, अब हम तो बार बार आते रहेंगे। अरे बैतूल नहीं, बैतूल 3 साल बाद। बैतूल की अगली कथा 2020 में, अभी नहीं। 18 तक तो हम लोग लाला कृपा से व्यस्त ही हैं। निश्चित महीना और तिथि हम आपको कल सूचित करेंगे। अभी भजिया जी इंदौर से कथा आई, तो अभी भोपाल भी कई साल हो गया, मेरे को 3रे साल में आता था, तो मैं कल बात करूंगा। और बैतूल में देखिए, हर साल तो हम कहीं जाते ही नहीं हैं, लखनऊ को, दिल्ली को छोड़कर, लेकिन बैतूल आपके प्रेम के कारण, राजेश भैया और बहू रानी की सेवा ममता के कारण, आज मैं राम मंदिर दर्शन करने गया था। पात्रिकर जी क्या है ना, हाँ, क्या परिवार है, भगवान ने खूब बनाया। लगे थे 10 मिनट के लिए, लगाए 1 घंटा। भगत लोग हैं। मैं गया, दर्शन किया, ठाकुर जी मानो निकल के चल पड़ेगा। बड़ा आनंद हुआ, है ना। तो आपका प्रेम, और मुझे क्या पता कि आप टेलीविजन पर कथा सुनते रहते हो। ये तो हमको पता चल जाए तो हम तो हर साल आते रहते हैं। मेरे को वो SMS आया था आस्था से कि आज से बैतूल की कथा 1:40 से 2 पर शुरू हो गई है। कल नहीं आएगी, संडे को नहीं आती है, ये चलेगी। भगवान की कृपा रही तब तक चलेगी। देखते हैं फिर कौन सी कथा इसके साथ जाती है। तो आप अपनी कथा को मंडे से सोमवार से श्रवण कर सकते हैं, भगवान की कृपा है। और कल हम आपको संकेत देंगे कि फिर हम लोग कब मिलते हैं। ये धर्म की टेक है भैया, मैया। धर्म साक्षात परमात्मा। अब धर्म कहीं भी परिवर्तित नहीं होता, वह अपरिवर्तनीय सत्ता है धर्म। अपरिवर्तनीय सत्ता है। जो यहां है वो वहां है, जो वहां है वो यहां, बदलने वाला नहीं। सत्ता अपरिवर्तनीय है धर्म की। जहां भी रहेंगे इसी को धारण करना होगा। किसको? सत्य को। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगमने गम पुराण बखान, आगमने गम पुराण बखान। परमात्मा श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख वचन है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। पालन करना चाहिए। सत्य का पालन माने धर्म का पालन। कई लोग हैं पूजा नहीं करते, लेकिन साहब बोल दिया तो ब्रह्मरेख, हिल नहीं सकते। जो कह दिया सो कह दिया। जिह्वा से जो निकला वही अंतिम बात है। सरकार, लोग आए गए, कहीं आते जाते न रहे, इसलिए भगवान ने आगे यात्रा बनाई। अत्रि महाराज से मिले, आशीष पाए। अत्रि जी ने स्तुति की है। श्रद्धा अनुसुईया मैया ने मेरी मैया को नारी धर्म का उपदेश किया है। ये थोड़ा कठोर है,
3 बातें आपको सुनाता हूं। देखो आप, स्त्री को और पुरुष को, पति को पत्नी को एक प्रकार का धर्म पालन करना है। कितने प्रकार? एक प्रकार। पत्नी को सदैव पतिनिष्ठ होना चाहिए और पति को पत्नीनिष्ठ होना चाहिए। बाल बांका नहीं होता। मध्यम परपति देखै कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जैसे अपना भाई हो, अपना पुत्र हो, अपने पिताजी हो। पर पुरुष का दर्शन ऐसे करना चाहिए। किसको? स्त्री को। पति को जननी सम जानहि पर नारी, जननी सम जानहि पर नारी, धन परावर विश्वते विश्वभारी, प्रिय बचन विचारे, सत्य प्रिय बचन विचारे, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत हाड़ी गति दूसरी नाही, हाड़ी गति दूसरी नाही, हे राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। सत्य प्रिय, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलने वाले को सिर पर दबाव कम रखना पड़ता है। क्यों? जो यहाँ बोले बैतूल वही होशंगाबाद, जो होशंगाबाद वही भोपाल, जो भोपाल वही विदिशा, जो विदिशा वही कानपुर। झूठ बोलने वाला सोचता रहता है इनसे क्या बोला था, उनसे क्या अब बोलना है। मैं किसी को जानता नहीं हूं, केवल आप लोगों को देखता हूं। कई लोगों को सिर का दर्द होता है, वो कभी नहीं समाप्त होता है। क्यों? बीमारी का मूल कारण है इनसे ये कहना है, उनसे वो कहना है। तो इसमें क्या है? इसमें बहुत प्रकार की नसें हैं, लाल पीली नीली, वही आपस में गड्ढम गड्ढ हो जाती हैं, तो दर्द खत्म नहीं होता। उसी से माइग्रेन होता है। माताएं क्षमा करेंगी, ये बीमारी इन्हीं को अधिक होती है। जितना निर्बल रहोगे बीमारी नहीं होगी। देखो आप, आयुर्वेद कहता है विकारों का परिणाम है व्याधि। आयुर्वेद और ये प्राकृतिक चिकित्सा विकारों को निकाल करके बीमारी समाप्त करती है। आंख से विकार आया बीमारी बढ़ेगी, कान से विकार आया बीमारी बढ़ेगी, जीभ से आया बढ़ेगी। जिससे बीमारी आएगी वो विकार बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। विकारों को एकदम दूर रखिए, निर्मल रहिए, सरल रहिए, सच्चे रहिए। कोई मन में
म्लान आया नहीं, विकार हटाएंगे नहीं। विकार हमारे अंदर आएंगे तो व्याधि बनाएंगे। इसलिए हमको सावधान रहना है। मां ने कहा बिना किसी काम के अन्यथा न लेना। माताओं की सबसे बड़ी पूजा है अपने घर को व्यवस्थित रखना। नौकरी है तो घर को भी संभालना और उस व्यवसाय अध्यवसाय को भी व्यवस्थित रखना। पुरुष के बस का घर का श्रृंगार नहीं है, कर ही नहीं सकता, उसके जेहन में ही नहीं आता। माताएं हृदय से इतनी निर्मल और कोमल होती हैं, सारी व्यवस्था बनाकर भी अपनी ड्यूटी की ब्यूटी सजाए रहती है। और रही बात पूजा की, पूजा पाठ भी माताओं को बहुत देर तक नहीं करना। पूजा पाठ का व्यवहार कैसे सिद्ध हो, यही माताओं को संभालना है। एक उदाहरण है, पुत्र कामिष्ट यज्ञ में न आहुति मैया लोग दी, न चक्रवर्ती महाराज दिए। यज्ञ किसके लिए था? पुत्र के लिए था। लेकिन आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति दी। किसने दिया? मुनि जी ने। कौन मुनि? या तो श्रृंगी मुनि अथवा वशिष्ठ मुनि। अर्थ लगाते रहिए। ऋषि जी ने दिया, दोनों में से किसी ऋषि ने दिया। परिणाम तत्काल आ गया। पूजा करते रहते हैं, परिणाम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? विधि का पालन न होगा तो परिणाम नहीं आएगा। विधि क्या है? सब लिखा है। विधि की लिखा पढ़ी है, उसको मानिएगा, जीवन में परिणाम आएगा। जीवन में कोई भी सात्विक संकल्प हो, ये जो श्री रामार्चन मंदिर निर्माण हो रहा है श्री अयोध्या जी में, इसकी महिमा आपको 1 मिनट में बताता हूं। श्री रामार्चन मंदिर में भगवान श्री रघुनाथ जी के 121 परिकर वहां उपस्थित होंगे। पूरे मंदिर में भगवान भगवान। नीचे का जो हॉल बन रहा है 150 बाई 80 का है। बहुत विशाल हॉल का निर्माण हो रहा है। कथा उसी में होगी, पंडाल अंडाल की जरूरतें समाप्त हो जाएगी। एयर कंडीशनड है पूरा। रघुनाथ जी की यही इच्छा है। 150 बाई 80 का वो हॉल है और उस पूरे हॉल में भगवान के जितने परिकर हैं, सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, श्री हनुमान जी, द्विविद जी, नल जी, नील जी, सब वहीं विराजेंगे। आप एक बार आकर उस मंदिर का दर्शन करेंगे, मेरी ठाकुर द्वारी का, और परिक्रमा लगा लेंगे। वहां आप जो संकल्प ले लोगे भगवान के सन्मुख, 9 महीने में लौटते ही मेरे रामार्चन भगवान पूरा करेंगे। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। पूरी धरती पर अभी रामार्चन मंदिर नहीं है। मेरे से पहले मेरी तीसरी पीढ़ी के सदगुरुदेव भगवान ने वो संकल्प किया था, किन्हीं कारणों से पूर्ण नहीं हुआ। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।